हेलो बच्चों, हमने कक्षा 6 की अंग्रेजी के पहला पाठ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के 2 पैसेज पहले पढ़े थे। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, इसके आगे वाला पैसेज। पहले मैं इसको रीड करके बताऊंगी, इसे आपको ध्यान से सुनना है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सपेक्ट देयर वाज one glitch. The elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squawked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. अब हम इसे एक बार इसके अर्थ के साथ समझेंगे। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं है और एक दिन उसे एक छोटा सा गुड्डा मिलता है, छोटा सा आदमी, जादुई बौना कहते हैं जिसे। तो वो उससे उसकी जान बचाता है बिल्ली से, और इसलिए फिर वो शर्त लगाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बिल्ली से जान बचा रहा हूँ तो तुम बदले में मेरा होमवर्क करके दोगे, और वो जादुई बौना उससे ये वादा करता है। तो अब आगे की कहानी है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। जैसा कि उस जादुई बौने ने कहा कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, तो उसके शब्दों के अनुसार ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू का मतलब होता है सत्य, है ना। उसने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही सच उसने किया। और लिटिल एल्फ का मतलब होता है जादुई बौना, जादुई गुड्डा। बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, बिगन का मतलब होता है शुरू करना। उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सपेक्ट देयर वाज वन ग्लिच, बस उसने सिर्फ एक गलती करी। एक्सपेक्ट का मतलब होता है इसके बजाय, और ग्लिच का मतलब होता है गलती। उसने सिर्फ एक गलती करी, एक गड़बड़ की। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ जो था, वो जादुई बौना, वो नहीं जानता था कि होमवर्क कैसे करना है ना। तो उसे हमेशा नीड हुई, नीडेड का मतलब होता है आवश्यकता हुई मदद की, हेल्प यानी सहायता। और वो कहने लगा हेल्प मी ही हैड से, और वो हमेशा क्या कहता, मदद करो मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती कि उसका होमवर्क उसको कैसे करना है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। नो का मतलब होता है जानना, मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। एल्फ स्क्विक्ड, स्क्विक्ड का मतलब होता है चीखना। वो चीख के कहता कि मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा होता। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। गेट मी अ डिक्शनरी, फिर वो कहता मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। डिक्शनरी यानी शब्दकोश। नो, व्हाट इज़ इवन बेटर, नहीं इससे अच्छा है। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, फिर वो कहता है कि नहीं डिक्शनरी मत ला के दो, तुम एक काम करो, लुक अप द वर्ड, तुम खुद उस शब्द को उस डिक्शनरी में देखो और उसका एक एक लेटर मुझे बोल कर बताओ, है ना। व्हेन इट कम टू मैथ्स, जब मैथ्स के होमवर्क की बारी आती, मैथ्स यानी गणित, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का जो लक है वो उसका साथ नहीं देता। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, उसकी समय सारणी क्या होगी। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ चीखता, श्रिक्ड का मतलब होता है चीखना या जोर से बोलना। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, फिर वो कहता कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं, आपको इनको पढ़ना है और लिखना है।